ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो ग्रीन टी के हवाले से है। ग्रीन टी वज़न कम करने में कैसे फ़ायदेमंद साबित होती है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो वज़न कम कराती हैं, क्या इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, कितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी लेने से बॉडी में फ़ैट नहीं बनता, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ग्रीन टी के बारे में हम सब जानते हैं। ग्रीन टी बेसिकली एक बेवरेज है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, हर घर में पाई जाती है, पूरी दुनिया में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले तो बड़े फीके उसमें आती होती थी, बड़ा इसका फीका सा एक जायका होता था, बट अब बड़े फ्लेवर्स में आने लग गई है। लेमन, पीच, एप्पल फ्लेवर के अंदर ग्रीन टी अवेलेबल होती है। जो मेरे पास बच्चे आते हैं, स्पेसिफ़िकली 15 से 22 साल का जो ग्रुप आता है, जो खुद से डाइटिंग कर रहे होते हैं, वो एप्पल और पीच फ्लेवर की ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ग्रीन टी बेसिकली वेट लॉस में मददगार तो साबित होती है, लेकिन कैसे? सबसे पहले हम इसकी जो इसके अंदर खूबियाँ हैं जो वेट लॉस में मददगार साबित होती हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कैफ़ीन। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा ग्रीन टी के अंदर मौजूद नहीं है। कॉफ़ी की निस्बत ग्रीन टी में कम मिक़दार में कैफ़ीन मौजूद है, लेकिन मौजूद है। और कैफ़ीन के बारे में हम सब जानते हैं, हमें जगा के रखती है। एक तो हमें जगा के रखती है और दूसरा वज़न कम करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। रिसर्चर्स बताती हैं कि कैफ़ीन वज़न कम कराने में फ़ायदेमंद साबित होती है। सो पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इसके अंदर कैफ़ीन मौजूद है वो वज़न कम कराती है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है इसके एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स हर वीडियो में मैं बताती हूँ, हमें कैंसर से बचाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। अगर कोई बीमारी हुई भी है, उसके नतीजे में जो जहरीला मवाद बॉडी में खारिज हो रहा है, उसको भी ये बाहर फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए भी अच्छी है। अब जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनके अंदर एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है कैटेकिन। कैटेकिन बहुत फ़ायदे हैं इसके वेट लॉस में। रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि कैटेकिन जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सो ग्रीन टी के अंदर कैटेकिन की अच्छी खासी मिक़दार मौजूद होती है, जो कि ज़ाहिर है वेट लॉस में फ़ायदेमंद साबित होती है। अब हम बात करते हैं रिसर्चेस की। रिसर्चेस ये कहती हैं कि कैटेकिन अगर आप लेते हैं किसी भी बेवरेज में, चाहे वो ग्रीन टी है या किसी और फॉर्म में, अगर आप कैटेकिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका वेट लॉस में मदद कराते हैं। एक स्टडी की गई 100 लोगों के ऊपर, जिनमें 50 लोगों को ग्रीन टी पिलाई गई और 50 लोगों को ग्रीन टी नहीं पिलाई गई। उन 100 के 100 लोगों का जो BMI था वो था 32 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सो BMI उनका सेम था। सारे के सारे जो थे वो ओबीस थे, वज़न उनका ज़्यादा था। उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी कराई गई। पूरे हफ्ते में 180 मिनट वो एक्सरसाइज करते होते थे। बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं, लो इंटेंसिटी की, मॉडरेट इंटेंसिटी की वो एक्सरसाइज 180 मिनट्स करते होते थे। अब जो 50 लोग कैटेकिन यानी कि ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका ज़्यादा वेट कम हुआ बनिस्बत उन 50 लोगों के जो ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक वो जिनका जो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरा वो ग्रुप बनाया गया जो ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सबका वेट एक जैसा था, सबका BMI एक जैसा था, सबकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक जैसी थी। बाकी उनका जो पूरा लाइफस्टाइल था वो मॉडरेट सेडेंट्री था। लेकिन रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि जिन लोगों ने ग्रीन टी का इस्तेमाल किया, दिन में 2 से 5 कप के दरमियान ग्रीन टी का इस्तेमाल किया, उनका वेट बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा रिड्यूस हुआ। और उसका क्रेडिट सारा का सारा गया इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट कैटेकिन है उसको। अब कैटेकिन सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं कराता, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो हैं, अगर ये बढ़ जाते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारी दिल की बीमारियों की, फालिज की वजह भी ये बन सकते हैं। सो कैटेकिन ना सिर्फ हमें वेट लॉस में मददगार साबित होता है, हमें दिल की बीमारियों से बचाने में, या इवन कोलेस्ट्रॉल और जो हमारे अनहेल्दी फ़ैट्स हैं अगर वो बढ़ जाएँ उनसे बचाने में भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है।
इसके अलावा ग्रीन टी के अंदर जो मौजूद प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे बीएमआर को बढ़ाती हैं। बीएमआर क्या है? बीएमआर से मुराद ये, अभी मैं बैठी हुई हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं भी करी, बिल्कुल रेस्ट मोड पे भी हूँ, तो भी मेरी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस कर रही है। बहुत सारी कैलोरीज उन फंक्शंस के नतीजे में बहुत सारी कैलोरीज भी ज़ाहिर है बर्न हो रही हैं। अब उसको कहते हैं कट। ग्रीन टी हमारा बीएमआर भी बढ़ाती है। अब बीएमआर है क्या? मैं बैठी हुई हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, कोई मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, कुछ नहीं है, बिल्कुल रेस्ट पे है अगर मेरी बॉडी, तो भी मेरी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस, मिलियंस ऑफ फंक्शंस फिर भी कर रही है। उसके नतीजे में बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ग्रीन टी हमारा बीएमआर बढ़ाती है। ग्रीन टी जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तो भी हमारी कैलोरीज बर्न करा रही होती है। एक रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर हम कोई काम नहीं कर रहे, पूरा दिन हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन टी 75 to 100 कैलोरीज की, तो ज़ाहिर है हर एक की बॉडी डिफरेंट है। आप एक सेब खाते हैं तो आप उसको और तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, मैं एक सेब खाती हूँ और तरीके से एब्जॉर्ब होगा। सो ग्रीन टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी एक दिन में 75 to 100 कैलोरीज जो है वो ज़्यादा बर्न कर पाती है। इसके अलावा कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि कैटेकिन एंड जो इसके अंदर बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके अंदर बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे फ़ैट को बर्न करने में मदद करते हैं, उस टाइम पे फ़ैट को बर्न होने में मददगार साबित होते हैं। सो एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको बेहतर हो जाता है अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन टी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ग्रीन टी 3 से 5 कप या 2 से अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पसंद नहीं है, आप 2 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी वो आती है, इसकी डोसेज आती है वो 5 कप आती है। 5 कप से ज़्यादा आपने दिन में ग्रीन टी इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन जब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक से मुराद ये है कि इससे यूरिन ज़्यादा आता है। सो आपने पानी का इस्तेमाल भी उसके साथ साथ बढ़ाते जाना है। तो ग्रीन टी आप 3 से 5 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस टाइम इस्तेमाल करना है? खाने के फ़ौरन बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, नाश्ते के बाद मैंने लोगों को देखा फ़ौरन बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। उससे होता क्या है, जितना खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सो ग्रीन टी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो मील के 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले आपने मील के 1 घंटे बाद या कम से कम मील के 1 घंटे पहले आपने इस्तेमाल करनी है। वेट लॉस में भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। कैसे? कई दफ़ा ये होता है कि हम बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि हम बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं, सीज़न देख रहे होते हैं, समझ नहीं आती अब क्या खाएं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, कुछ ना कुछ पैकेट का खा लेते हैं। उसके निस्बत उस टाइम वो आइडियल टाइम है जब हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होगा क्या, हमारी भूख भी काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाएगी, हमारी एपिटाइट सप्रेस होगी, हम कोई अनहेल्दी मंचिंग, अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाएंगे। वो जो हमने पैकेट की निम्को खानी थी या हमने पैकेट के पीनट्स खाने थे या चिप्स खाने थे, उसकी निस्बत एक हम हेल्दी बेवरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छी है, हमें बीमारियों से भी बचाती है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से भी बचाती है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद साबित होती है और एक हेल्दी स्नैक भी है। सो ग्रीन टी का आपने इस्तेमाल सबसे पहले तो उस टाइम पे करना है जब आपको मील लिए हुए 1 घंटा हो गया या 1 घंटे बाद आपने उसके मील लेना है। मतलब खाने के 1 घंटे पहले या बाद में ग्रीन टी नहीं आनी चाहिए। आइडियल यही है कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में जब आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा होता है या जब आप बोर हो रहे होते हैं उस टाइम पे, या दोपहर के खाने रात के खाने के दरमियान में, या रात को अगर आप बोर हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या लेना है, तो तब आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्दी स्नैक के तौर पर। इसको मील के फ़ौरन बाद ना लिया जाए। मैंने बता दिया कि क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए 2 से 5 कप, 3 से 5 कप भी हो सकती है। और जो इसका इस्तेमाल का टाइम है वो मील के साथ नहीं आना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा ये भी मैं बताती चलूँ। ग्रीन टी के अंदर जो कैटेकिन्स हैं, जिनकी मैं तब से तारीफ़ें कर रही हूँ कि बड़ा वेट लॉस में हेल्प करते हैं, यही कैटेकिन्स आयरन एब्जॉर्प्शन को भी रोक सकते हैं। फीमेल्स में एनीमिया, आयरन की कमी, खून की कमी वैसे ही बड़ी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। बच्चों में आयरन की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती जा रही है। तो कैटेकिन्स जो हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जैसे मैंने पहली चीज़ जो मैंने इसका फ़ायदा बताया था वो बताया था इसके अंदर कैफ़ीन है। कैफ़ीन क्या करती है, आपको सोने नहीं देती, आपको जगा के रखती है।
आपने रात के खाने के 2-3 घंटे बाद 2-3 कप इकट्ठे ग्रीन टी के पी लिए, क्या होगा? रात को नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। वैसे अगर आप पूरा दिन इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एंग्जाइटी स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया तो ये उसी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह बन जाएगी, आपके नींद में खलल बनेगी। ये तीसरा, जैसे मैंने वीडियो के दरमियान में भी जिक्र किया, ये डायूरेटिक है, इसको पीने से यूरिन ज़्यादा आता है, सो ये डिहाइड्रेशन की वजह बन सकती है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया और इसके साथ पानी का इस्तेमाल ना किया तो ये डिहाइड्रेशन की वजह बन सकती है। अब मैं इस पूरे सेशन को एक दफ़ा वाइंड अप कर दूँ। ग्रीन टी कैफ़ीन कंटेंट की वजह से, अपने एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, जिसमें कैटेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेट लॉस में हेल्प करती है, हमारे BMR को बढ़ाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न होने में हेल्प करती है, ज़्यादा फ़ैट को बर्न होने में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्नैकिंग से हमें रोकती है, एक हेल्दी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है ताकि हम कोई अनहेल्दी चीज़ ना खाएं और अपनी कैलोरीज़ को कम कर सकें। इसके अलावा हमारी एपिटाइट को, हमारी भूख को सप्रेस करके रखती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते। मील के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना, मील से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इसका इस्तेमाल करना है। एक्सेस में लेंगे तो आयरन एब्जॉर्प्शन को ये रोक सकती है, एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह बन सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।